हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 अप्रैल को हो चुका है और उसमें कैसा बच्चों का स्कोर रहा, तो सभी बच्चे अपना स्कोर ज़्यादातर देख चुके हैं और सभी ये जानने की कोशिश में है या कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्वेश्चन है कि क्या उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो जितने उनके नंबर हैं क्या उस पर नंबर आ जाएगा। सभी के दिमाग में कट ऑफ को लेकर एक आइडिया है, तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन हाँ लगभग हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ के लगभग बता पाएं। हालांकि ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है क्योंकि हमने पहले भी कट ऑफ बताई थी, लगभग उतनी ही गई थी, तो उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम थोड़ी सी जानकारी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उस पर अगर ध्यान रखेंगे तो कट ऑफ थोड़ी ठीक से जान पाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम में 80 क्वेश्चन थे। एग्जाम में 80 क्वेश्चन थे। ये 80 क्वेश्चन डिवाइड थे 3 पार्ट में। पहला 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की थी रीजनिंग, 20 का था मैथ और 20 की थी हिंदी। ठीक है, तो अब ये 40 नंबर जो क्वेश्चन थे ये 50 मार्क्स के थे और ये 25 मार्क्स की थी और ये भी 25 मार्क्स के थे। ठीक है, अब इसमें से अगर बात करें तो मैथ में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन, लगभग 3 तो मान ही लें, थोड़े टिपिकल से थे, मतलब थोड़े मुश्किल से थे, तो 3 क्वेश्चन मुश्किल से हुए। तो एक क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं 1.25 नंबर का है, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो ये आएंगे लगभग 4 नंबर, मतलब पौने 4 नंबर बैठेंगे, लेकिन लगभग 4 नंबर मान सकते हैं। तो आप ध्यान रहे, इसमें आप लगभग 4 नंबर कम कर लीजिए। लगभग सभी बच्चे इनमें थोड़ा सा परेशान रहे। वहीं 2 क्वेश्चन रीजनिंग में भी ऐसे थे, 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो 2 अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2.5 क्वेश्चन, मतलब लगभग 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 3 नंबर ऐसे थे जिनमें बच्चे थोड़ा सा परेशान रहे। और एक आध क्वेश्चन तो रीजनिंग में वैसे कोई भी नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें भी मान ले तो यहाँ पर 1 नंबर, मतलब 1.25 का 1 नंबर मान लेते हैं कि 1 नंबर यहाँ पर भी आपका कटने वाला है। तो नॉर्मली देखें तो 8 नंबर तो आपको ऐसे थे, 8 से 10 नंबर जो आपको परेशान करने वाले थे, मतलब थोड़ा सा उसमें टिपिकल हो सकता था। तो 8 नंबर की बात करें तो लगभग सभी बच्चों का स्कोर जो है, अगर कोई हाईएस्ट बच्चा भी है तो 95 96, कोई कोई बच्चा होगा जो इससे ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में सभी अटक ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का तो यहाँ पर भी डिफरेंस बना, 3 का यहाँ भी और 1 का लगभग यहाँ भी बन जाता है। तो 8-10 नंबर का तो सभी बच्चे परेशान, ये 8-10 नंबर सभी को परेशान करते हैं। तो चलिए फाइनली हम देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की जो कट ऑफ है जवाहर नवोदय विद्यालय की, वो तो थोड़ी हाई ही रहती है। हाई क्या कहें, ये मान लें कि जो जवाहर नवोदय में वो सीट लिमिटेड होती हैं, तो उस पर बच्चे अच्छे जो नंबर लाते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं, तो उसके हिसाब से अच्छे नंबर भी काफ़ी बच्चों के आ जाते हैं, तो ठीक ठाक कट ऑफ रहती है। चलिए जानते हैं कट ऑफ को कैसे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों ये भी बताएंगे कि रिजल्ट आपका कब आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जैसे ही आपकी कुछ भी जानकारी आती है तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 तरह से मेरिट लगती है, शहरी बच्चों की अलग लगती है और ग्रामीण की अलग। शहरी बच्चों को बोलते हैं अर्बन, तो मैं यहाँ पे यू लिख लेता हूँ, या आप अर्बन भी समझ सकते हैं। शहरी बच्चों को अर्बन बोलते हैं और ग्रामीण बच्चों को रूरल बोलते हैं। ठीक है, तो अर्बन बच्चे मतलब शहरी बच्चे, ग्रामीण बच्चे रूरल बच्चे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, शहरी और ग्रामीण की जो मेरिट होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ग्रामीण की थोड़ी कम जाती है और शहरी की थोड़ी ज़्यादा जाती है। हालांकि ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी मुकाबले इनके शहरी की थोड़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में 2 तरह के बच्चे होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। ग्रामीण में भी 2 तरह के बच्चे होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल यहाँ पर बताएंगे बॉयज़ गर्ल्स, ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में बॉयज़ की जो मेरिट जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है, तो बॉयज़ की मेरिट लगभग 94 के आसपास रहने वाली है। यहाँ पर आप खुद ब खुद एक या 2
नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इतना बिल्कुल एग्जैक्ट बताना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर लगभग 94 के आसपास जाएगी। जिस बच्चे के लगभग 94 है, 1 या 2 नंबर आगे या पीछे, तो वो अपना नंबर यहाँ पर मान कर चल सकता है। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ये 92 के आसपास जाने की उम्मीद है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, आप हर मेरिट में 2 नंबर प्लस या माइनस जरूर करें। ठीक है, 2 नंबर आगे पीछे हो सकती है, 1 या 2 नंबर। हालांकि ऐसे भी हो सकता है इनमें से ही कोई चली जाए, लेकिन फिर भी ऐसा मानकर चलें। तो गर्ल्स की 92 जाएगी। शहरी क्षेत्र की बात करें, अब चलिए ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जनरल की बॉयज़ की लगभग 92 के आसपास मेरिट रहने वाली है और गर्ल्स की 90 के आसपास मेरिट रहने वाली है। ठीक है, वहीं अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में बॉयज़ की शहरी क्षेत्रों की लगभग 92 के आसपास मेरिट रहने वाली है और अगर गर्ल्स की बात करें तो 91 के आसपास मेरिट रहेगी। यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है गर्ल्स बॉयज़ में। ठीक है, लेकिन गर्ल्स का कुछ कोटा निश्चित होता है, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गर्ल्स का कुछ कोटा रिजर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताई हमने शहरी क्षेत्र की ओबीसी में 92 और ग्रामीण में गर्ल्स की 91। वहीं बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की, मतलब रूरल में ओबीसी की, तो ये आप देख सकते हैं 90 के आसपास जाने को मिल सकती है। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो 89 के आसपास ये हो सकती है। ठीक है, अब चलते बात करते हैं एससी की। तो एससी की अगर बात करें हम, तो एससी की जो शहरी क्षेत्रों की मेरिट हो सकती है बॉयज़ की, वो मेरे हिसाब से 89 के आसपास हो सकती है और गर्ल्स की जो हो सकती है वो 87 के आसपास हो सकती है। ठीक है, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में एससी की बॉयज़ की बात करें तो ये 87 के आसपास हो सकती है और ये 85 के आसपास हो सकती है। ठीक है, ये आपका थोड़ा हमने जो अनुमानित डाटा लगाया है उसके हिसाब से ही है। अब बात करते हैं बच्चों एससी की। तो एससी की जो शहरी क्षेत्रों की बॉयज़ की मेरिट हो सकती है वो लगभग 87 के आसपास हो सकती है और गर्ल्स की लगभग 85 के आसपास हो सकती है। ठीक है, और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें एसटी में बॉयज़ की, तो लगभग यहाँ पर आप 85 नंबर के आसपास जा सकती है और लड़कियों की मेरिट यहाँ पर 83 से 84 नंबर के आसपास जा सकती है। 83 या 84 के आसपास जाने की संभावना है। तो ये रही आपकी कट ऑफ। ये कट ऑफ हमने एक्सपेक्टेड बताई है, अनुमानित कट ऑफ बताई है। तो अगर आप इन नंबरों के आसपास हैं तो आप ये समझ सकते हैं थोड़ा कि आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, हालांकि कट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय में दिखाई नहीं जाती। मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय में कट ऑफ नहीं दिखाई जाती। थोड़ा उस तरह से आइडिया लग जाता है कि बच्चे के इतने नंबर और इतने नंबर पर सेलेक्ट वो हो गया है, तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगा लेते हैं। कट ऑफ दिखाई नहीं जाती है। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो हम बात कर ले बच्चों, थोड़ा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 1 महीना तो मिनिमम लगता है। तो अब 1 महीना लगाए तो मई हो जाता है पूरा, तो जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून महीने में रिजल्ट आ जाएगा। मिड जून के आसपास आप मान सकते हैं, मेरे हिसाब से मिड जून के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको पूरी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जब अगर आपका एडमिशन होने की संभावना है या आपका नंबर आ गया तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया है, उस सब के लिए भी हम जानकारी आपको जल्द ही अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपका भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।